पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर पैगामे रमज़ान की खुसूसी और बाबरकत नशरियात लेकर हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, माह सयाम सब्र का महीना, रहमतों का महीना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरा महीना है और इसका अजर मैं अता फरमाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अज़हर मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आपको खुश रखे। यकम रमज़ान में आप हमारी नशरियात का हिस्सा बने। अल्लामा साहब, फ़ज़ाइल रमज़ान की जानिब आप बढ़िए। इंशाल्लाह फिर ज़ाहिर है कि लोगों ने सवालात कर रखे हैं हमसे, इंशाल्लाह उनकी जानिब बढ़ते हैं। लेकिन फ़ज़ाइल रमज़ान, असल में रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता किया। मोमिनीन के लिए रमज़ान का महीना एक तोहफ़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तोहफ़ा हमको क्यों अता किया, इस हवाले से ज़रा बात इंशाल्लाह हम करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारकबाद सबको पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे महीनों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये रमज़ानुल मुबारक सब्र वाला, बहुत प्यार वाला महीना है। बेशक बेशक बेशक। और यकीनन ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस उम्मत की तरफ एक बहुत बड़ी रहमत है। और इसका तारुफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फरमाया कि ये रमज़ान का वो प्यारा महीना है जिसके अंदर हमने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये बड़ा प्यारा महीना है। और ये इस्तिक़बाले रमज़ानुल मुबारक की बहुत बाबरकत घड़ियाँ हैं, बाबरकत सातें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाला से किसी शायर ने बड़ा एक खूबसूरत जुमला लिखा था। उन्होंने कहा था कि चश्म बार हो के मेहमान आ गया। चश्म बार हो कि मेहमान आ गया, और दामन में इलाही तोहफ़ा ज़ीशान आ गया। दामन में इलाही तोहफ़ा ज़ीशान आ गया, और बख्शिश भी, मगफिरत भी, जहन्नुम से भी निजात, दस्ते तलब बढ़ाओ के रमज़ान आ गया। तो ये अल्लाह की बारगाह से मांगने का महीना। सुभान अल्लाह, सुभान। इंसान को अल्लाह की बारगाह से मांगना चाहिए। जिस तरह वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया था ना कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला। जी, तो ये बात है कि जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत मिलती है ना, तो फिर ऐसे घड़ियाँ इंसान को नसीब होती हैं। इस महीना के अंदर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर नेकी 70 गुना इंसान को सवाब मिलता है, हर नेकी। सुभान अल्लाह। और इसी तरह ये महीना गरीबों के साथ प्यार करने का भी है। और सहाबाए किराम का मामूल क्या था कि जब भी शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद तुलू होता था तो सहाबाए किराम अपने मालों का हिसाब लगाया करते थे। सुभान अल्लाह। और पूछा जाता कि ये क्यों आप कर रहे हैं? कहते कि अल्लाह की रहमत का महीना आ रहा है, हम मदीना के गरीबों को अपने मालों की ज़कातें देंगे ताकि वो भी हमारे साथ रोजे रख सकें। तो ये बड़ी लेकिन बाद नजर में, आशिकों की नजर में देखा जाए जी तो मदीना में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो सहाबा थे ना, वो तो सहाबा थे। लेकिन हम चूंकि आशिकीन हैं, हम आशिकीन सहाबा हैं, हम सिपाही सहाबा का जिक्र करने वाले हैं। और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का ना जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दुआएं फरमाया करते थे रमजान से पहले। अब देखें ये घड़ियां बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, मुबारक वाली घड़ियां हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान, ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान के आने तक सलामती अता फरमाना। इतना प्यारा महीना है कि जिसके लिए नबी, हाँ जी, नबी अपनी जात के लिए सलामती मांग रहे हैं। और वो नबी जो नबियों के भी ताजदार हैं, जो इमामुल अंबिया हैं। तो वो दूसरी दुआ करते थे कि वसल्लिम रमदान ली, ऐ अल्लाह मेरे लिए रमजान को सलामती वाला बना दे और मुझे भी जिंदा रख उतनी देर तक, और मौला रमजान को मेरे लिए बरकत वाला बना दे। और तीसरी दुआ बड़ी खूबसूरत है जो हमें मांगनी चाहिए। वो क्या अर्ज किया करते थे कि वसल्लिमहु मिन्नी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे इस महीने के अंदर नाफरमानी करने से महफूज फरमाना।
देखें नबियों का सुल्तान है, अल्लामा साहब, नबी नबियों का ताजदार मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफरमानी की बात कर रहे हैं, देख लें, और अपने तौर पर हालांकि अपने पर बात कर नहीं सकते, वाह 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 वाह, कर नहीं सकते, इज्जत और इनकी सारी, आजिज़ी और इनकी सारी बारगाह खुदा बंदी है ना। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर देखें हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है सही बुखारी के अंदर, हुजूर ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सुभान अल्लाह। फरमाया कि जिसने ईमान की हालत में अच्छी नीयत के साथ और अच्छे तरीके के साथ रात को क़याम किया, मेरा खुदा उसके पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। और यूं हो जाएगा माँ के पेट से आया है। बस देख ले कैसे एक मोहब्बत वाली। और फिर जिसने रोजा रखा, उसके लिए मैं दो रिवायतें छोटी छोटी हैं, वो भी बुखारी की हैं। हुजूर ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया कि जिसने रोजा रखा इस नीयत से, सवाब की नीयत से, अच्छी नीयत से, हालत ईमान के अंदर, उसके भी अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और फिर बड़ी मज़े की बात है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। अब देखें आपने मुझसे प्यार किया, अल्लाह ने आपको जज़ा दी। इसी तरह किसी मिस्कीन के सर पे आप दस्ते शफ़क़त रखते हैं, हुजूर का फरमान है कि इसका ये सवाब है। इसी तरह रमज़ान का महीना है, हम गरीबों के साथ प्यार करेंगे, वो भी इसका भी तरीक़ाकार है। इसी तरह नमाज है, उसका सवाब भी पता है, रोज़ा जो ज़कात है उसका सवाब भी पता है, हज करते हैं उसका सवाब भी पता है। लेकिन एक ख़ास इबादत जो इस महीने के अंदर आज से शुरू होने वाली है या कल से इंशाल्लाह पक्की वो शुरू हो जाएगी, जिसको रोज़ा कहा जाता है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, अभी प्यारे मैं तेरी उम्मत को एक तोहफा देने लगा हूँ। मौला वो तोहफा क्या है? मैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही जानता हूँ इसकी जज़ा क्या है। सुभान अल्लाह। और बताया ही नहीं। फिर एक और बात सुने, एक और बात बड़ी खूबसूरत बात है। वो बात ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। अब अज्ज़ी बिही और उज्ज़ा बिही में बड़ा फर्क है। अज्ज़ी बिही का मतलब होता है कि मैं उसकी जज़ा दूंगा। अब जितनी अल्लाह की रहमत है उतनी वो जज़ा दे देगा। लेकिन अब इहाते में आ नहीं सकती, रहमत कैसे आ सकती? लेकिन उससे बढ़ के मोहब्बत वाली बात ये है, सुनने वाले इंशाअल्लाह महज़ूज़ होंगे। वो बात ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है उज्ज़ा बिही, मैं ही उसकी जज़ा दिया जाऊंगा, यानी इसका दिया जाऊंगा। उलमाए किराम ने फरमाया है कि अज्ज़ी भी और उज्ज़ा भी में ये फर्क है। अज्ज़ी भी अल्लाह फरमाता है कि मैं जज़ा दूंगा, लेकिन उज्ज़ा भी का मतलब ये है कि मैं ही उस बंदे का मैं हूँ, मैं खुद हो जाऊंगा, खुद ही उसका हो जाऊंगा। उज्ज़ा भी का मतलब ये है कि मैं ही उसका जज़ा दिया जाऊंगा। और बाबुर रयान एक जन्नत का दरवाजा है, जो मैं बड़ी खूबसूरत बात है। उसके बाद अपनी बात को समेटते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखें एक दरवाज़ा ख़ास है नमाजियों के लिए, एक दरवाज़ा ज़कात देने वालों के लिए, हाजियों के लिए, सब के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे रोज़ादारों के लिए अल्लाह ने एक ख़ास दरवाज़ा बना रखा है जिसको बाबुर रयान कहा जाता है। तो वहाँ पे ये ऐलान किया जाएगा कहाँ हैं रोज़ेदार, कहाँ हैं रोज़ेदार, आओ आज एक ख़ास दरवाजे से तुम जन्नत में दाखिल हो। और रब खुद फरमाएगा कहाँ है मेरी मोहब्बत में रोज़े रखने वाले। वो जब अल्लाह के हुजूर जाएंगे ना, रब फरमाएगा कि आ जाओ, आज मैं तुम्हें अपना दीदार नसीब सुभान ये क़यामत के रोज़ का मंजर होगा। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और जब ये रमज़ान मुबारक इंसान को मिलता है तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है तो पढ़ने को फिर वो मोहम्मद का कुरान देता है, पढ़ने को फिर वो मोहम्मद का कुरान देता है। बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शिश पे आता है, बख्शने पे आता है हाँ जी, जब उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफे में गुनाहगारों को फिर रमजान देता है, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। कुरान होता ना अगर रमजान ना होता, हाय हाय हाय, और कुरान भी ना होता अगर साहिब कुरान ना होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान आए तो कुरान लेकर आए, बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये वो प्यारा महीना है जिसके अंदर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया इज़ा दखला रमज़ान, जब रमज़ान आ जाता है ना तो फरमाया फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाब जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसत शयातीन, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा दामा साहब एक सवाल है
कि देखें जब जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जी, शयातीन को जकड़ लिया गया, जी जी, अब इसके बावजूद भी लोग फिर वो गुनाह करते हैं, फिर झूठ अगर बोलते हैं, ये लोग मामला झूठ क्या बोलते है? हैं, गालियां बकते हैं, रोजा रखने के बावजूद भी, जी, जी। या किसी गुनाह का इर्तिकाब कर लेते हैं, हाँ जी। तो क्या उन पर कोई ऐसा कोई क्या उन पर लागू होगा? क्योंकि फिर उनको जहन्नुम के दरवाजे बंद है, फिर क्या? एक बात मैं आपको अर्ज करूं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनके असरात पीछे रहते हैं। जो लोग 11 महीने अपने आप को नहीं बचाने की कोशिश करते ना, वो इस महीने के अंदर भी शैतान के असरात से वो बच नहीं सकते। इसलिए लाजिम है हमें कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज किए गए थे। आखिर में इसका मकसद बयान किया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े का मकसद ये होता है कि हम 11 माह रोज़ों के बाद भी हम झूठ ना बोलें, दुकान पे बैठे हम कम ना तोलें, दयानतदारी हम उसको करें, बदयांती ना करें। लेकिन अल्लामा साहब, मैं खता कलाम की माज़रत चाहता हूँ, देखें अगर नेकी करने से इस माह में, माह सयाम में नेकी करने से अजर दुगना हो जाता है, तो गुनाह करने से भी फिर उसका जो सजा है वो दुगनी हो जाएगी? नहीं, दुगनी नहीं होती। इसकी मैं आपको एक रिवायत अर्ज करूंगा, आपने बात तो बढ़ा दी है। हजरत शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर ये बात लिखी है। तो वो बात ये है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज अल्लाह ने ये तोहफा दिया था। जिस तरह हम कहते हैं सिर्फ नमाज तोहफा दिया, नमाज नहीं, अल्लाह ने एक बात तोहफा दिया, नमाज भी हम पढ़ते पाँच हैं, नमाज भी और हाँ जी। इसके बाद दूसरी बात अल्लाह ने दी थी, क्या भी प्यारे अपनी उम्मत के लिए मेरी तरफ से एक और तोहफा ले जाओ। अर्ज की मौला क्या? फरमाया कि जा, जो बंदा नेकी का इरादा करेगा उसको नेकी का सवाब दे दिया जाएगा, तो जो अमल करेगा मैं खुदा उसको 10 नेकियों के बराबर सवाब दूंगा। और ये रमजानों की बात नहीं हो रही, रमजानों की बात नहीं, ये वैसे ही है आमतौर पे। और अब देखें, मजे की बात है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता है तो प्यार में अपनी औलाद को बंदा बहुत कुछ देता है, तो चाहिए कि सजा के अंदर भी उतना ही दे इंसान जितना बंदा प्यार में अपने बच्चों को कुछ देता है। 10% हो, 50 हो, 70 हो, 700 हो, तो सजा भी उतनी होनी चाहिए। पिछली उम्मतों में और इस उम्मत के अंदर फर्क ये है कि गुनाह पिछली उम्मतें सोचती थी तो उनका लिखा जाता था, लेकिन ये उम्मत जब तक कर नहीं लेती गुनाह लिखा नहीं जाता। करम नहीं, अल्लाह का करम। और इससे बढ़ के भी करम ये है कि गुनाह बंदा करता है तो गुनाह एक के बदला में एक ही पकड़ की जाती है। तो ये भी अल्लाह ने शब मेराज तीसरा तोहफा दिया था। और हुजूर अब्दुल्लाह के मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी खूबसूरत बात है, वो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात पढ़ रहे थे, तो देखा उन्होंने कि इस उम्मत की बहुत सारी निशानियां उन्होंने पढ़ी, लेकिन उन्होंने 4-5 जिक्र किए। फरमाते हैं कि एक उम्मत आएगी, नेकी वो एक करेगी, अल्लाह ताला उनको 10 का सवाब देगा, 10 का सवाब। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा एते हाउलाई उम्मा, अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। रब ने फरमाया नहीं, तिल का उम्मत अहमद, वाह 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 वाह, वो तो मेरे सोने की उम्मत है, मैं तुझे नहीं दूंगा, वो तो मैंने अपने महबूब के लिए रखी है, अहमद की उम्मत। फिर उन्होंने अर्ज किया, फिर एक दिन तौरात पढ़ रहे थे तो लिखा था कि उम्मत आएगी कि वो नेकी एक करेगी 10 का सवाब मिलेगा। फिर पढ़ा कि गुनाह एक करेगी तो मुजरिम वो एक ही ठहराए जाएंगे। अर्ज की मौला वो उम्मत मुझे दे दे। रब ने फरमाया तिल का उम्मत अहमद, वो भी मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। फिर मज़े की बात देखें कैसी है, और जो बड़ी प्यारी बात है, कहने लगे मौला वहाँ उन्होंने पढ़ा कि उस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे अपनी आने वाली जो अल्लाह की तरफ से किताब होगी ना, उसको अपने दिल में, अपने सीनों में समाये फिर रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे। अर्ज की मौला ये उम्मत मुझे दे दे। रब ने फरमाया तिल का उम्मत अहमद, वाह वाह वाह, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। आज देख ले कि मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी शायर ने कहा था कि तेरी निस्बत ने संवारा है मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता, और जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह अपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, मैं बस एक अर्ज है कि चूंकि शयातीन जकड़े जा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मौजूद हैं, लेकिन एक अर्ज़ है अल्लामा साहब, चूंकि आप भी मेरी तस्वीर फरमाएंगे, मैं इस वक्त नाज़रीन से भी मुखातिब हूँ, कि अगर हम बड़े से बड़े शैतान को शिकस्त देना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो कोई इब्लीस है अपने घुटने टेक दे, तो हमें अपने अपने इस्माइल को कुर्बान करना होगा, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना होगा। जब भी हम शैतान हमारे सामने, या इब्लीस जो बार बार लिबास बदल कर आता है हमारे सामने, देखिए हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नुस्खा दे दिया है। जी जी, सुभान अल्लाह।
कि वहाँ जब हम वो कैंकरियाँ मारते हैं जाके, ठीक है, हरम के अंदर, तो उसी हवाला से बस मैं एक इशारतन बात करके बात को ख़त्म करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया एक बार वहाँ ही, चूँकि आप जा रहे थे ना तो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, तो वो 3 बार उसने बड़े हमले करने की कोशिश की, लेकिन आपने ला हौल वला कुव्वा पड़ा वहाँ पे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, कि ये तो एक इस्माइल है, हज़ारों इस्माइल भी हों तो मेरे रब पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह। तो बात ये है कि अल्लाह वालों ने हमें नुस्खे दिए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह जब बंदा बचना चाहता है शैतान से, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े और तावुज़ की कसरत करे और ला हौल वला कुव्वा पढ़े अक्सर, तो इंशाअल्लाह शैतान के दाव से बचेगा। अल्लाह करीम हमें रमज़ानुल मुबारक की महब्बतें अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला बेहिसाब हमारी बख्शिश फरमाए, और इस महीना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि कुरान पढ़ें, शाम हो सुबह हो अपने सुन्नत नबी पे दुरूद पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी, आम रूटीन, एक फ़र्ज़ पढ़ेंगे 70 का सवाब है, एक नफल पढ़ेंगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब है, ठीक है। इससे बढ़ के ख़ुसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे जो है ना, वो अल्लाह की मखलूक से हम प्यार करें, इंसानों से प्यार करें। गरीब कुछ लोग सफ़ेद पोश होते हैं, बेचारे मांगते नहीं। ये बहुत अच्छा नुक्ता आज के नशरियात में, आज के प्रोग्राम में, वो बेचारे मांगते नहीं, बहुत अच्छे सफ़ेद पोश लोग होते हैं। तो हमें अब चाहिए कि हम देखें, अगर फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पे अपना मोहल्ला ही ले लें, हर बंदा सुनने वाला भी, गौर फिक्र करने वाला भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिलो दिमाग दिए इंसान को, सोचे हर बंदा अपने दाएं बाएं आगे पीछे 10-10 घरों को देखे, जो मिस्कीन है बेचारे, सफ़ेद पोश मांगते नहीं, ठीक है, घर के हालात से पता चल जाता है इंसान को, तो उनको दें ख़ास तौर पे, ताकि वो भी हमारे साथ रमज़ान का जो है वो मामला अच्छे तरीके से निपटा सकें। और फिर उसके बाद मैं अपने सुनने वालों को ये पैगाम दूंगा कि सदाकतुल फितर जो है ना, सदाकतुल फितर वो रमज़ान के इब्तिदाई अय्याम के अंदर भी वो अल्लाह की राह में दे दें, अच्छा, ताकि वो ईद की खुशियों के साथ भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। बिल्कुल सही, तो हालांकि यानी लोग तरजीह देते हैं कि ईद के दिन ये अदा किया जाए। नहीं, तरजीह तो वही है, और शरीयत ने भी इस बात को लिखा है कि सदाकतुल फितर शवाल के अंदर, जब शवाल का चांद तुलू हो जाए, यकम शवाल, और ईद की सुबह को वाजिब होता है। अच्छा, तो बेहतर यही है कि पहले पहले दिया जाए, मुस्तहब अमल यही है, अच्छा अमल यही है। अल्लाह करीम हमें अपनी मखलूक के साथ भी नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा अज़हर मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी बड़ी मोहब्बत, इनकी मेहरबानी, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को पैगाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने